पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में पटना में नीट की एक नाबालिग छात्रा की शंभू हॉस्टल में मौत हो जाने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आने के बाद कि उसके साथ गैंगरेप और रेप का मामला सामने आया है। इस मामले ने अब तुल पकड़ लिया है और अब यह राजनीति से लेकर सड़कों तक अब धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च का दौर चल रहा है। और इसी दौरान जहानाबाद की वो लड़की थी और जहानाबाद के ही कारगिल चौक पर ब्रह्मर्षि फाउंडेशन द्वारा एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश शर्मा भी मौजूद थे और ब्रह्मर्षि फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं इस धरना प्रदर्शन में। और वे इस लड़की के इंसाफ के लिए धरना कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रही है, पुलिस से यह जांच करने के लिए कह रही है कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। आगे सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मुद्दे पर। पटना में जो दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता कांप जाती है और गांव देहात में रहने वाले लोग पटना में इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, भविष्य में अच्छा नागरिक बन सकें। लेकिन जो दरिंदगी हुई और खास करके जिस तरह से लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, पोस्टमार्टम के बाद वो साफ हो गया। अब उसके बाद कार्रवाई करके और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार जहां बैठती है, जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है, तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कानून का राज है, ये तो लोग भगवान भरोसे भी नहीं बच रहे हैं। भगवान भी सोए हुए हैं और कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इससे घटिया बात तो हो नहीं सकती है। और सरकार की तरफ से भी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी के गठन से क्या होगा? पहले तो लीपापोती किया जा रहा था, सब लोग कह रहे थे कि नहीं उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो ये क्लियर हो गया कि उस बच्ची के साथ रेप भी किया, गैंग रेप हुआ और अभी तक जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें पकड़ा नहीं गया। फिर चिकित्सीय लापरवाही हुई, जो चिकित्सक लापरवाही में शामिल हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। शुरुआती में प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही थी शुरुआती में। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तभी हम लोग जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद तब तक तो हम लोग भी चुप थे कि नहीं, गलत सलत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्या हुआ है पहले उसकी जांच हो। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो कल ही खुल गई, अब क्या बचता है? खाली हो गए, लोग पढ़ाने से भी आज डर रहे हैं कि बच्चियों का खौफ का माहौल बना हुआ है। नहीं, कैसे कोई अपने बच्चे को भेजेगा जब इस तरह की दरिंदगी पटना जैसे शहर में हो सकती है, तो फिर कौन सुरक्षित है? सर, सरकार चलिए अभी मैं जा रहा हूँ उस गांव से लौट के, फिर मैं आप लोगों से बात